आपके संवाद और झांसी दर्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गगनप्रीत जी, ये कोरोना काल का जो समय चल रहा है जी, इसमें आपने किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया और क्या क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए लगातार तो जो भोजन वितरण है वो तो लगातार चलता ही आ रहा है पहले दिन से, और साथ ही साथ लोगों की मदद जागरूक करने में वीडियो बना के उनके तक मैसेज पहुंचाने में कि इस प्रकार की चीज़ों से आप दूर रहें, हाथ धोते रहें, सावधान रहें। और मज़दूरों के ऊपर भी अपनी बात रखी जो आज सड़कों पर हैं, काफ़ी चीज़ों में मदद करी। और ये तो समाज का काम है, ये कोई राजनीतिक काम तो है नहीं जिस वजह से जी। तो बीते दिनों आपने एक अपना वीडियो भी पोस्ट किया था जी। जिसमें आपने प्रवासी मजदूरों को लेकर जी। कई बातें कही थी। तो आप प्रवासी मजदूरों को किस नजरिए से देखते हैं और क्या आपका मन कहता है कि इन लोगों को क्या क्या सुविधाएं सरकार को दी जाए? देखिए, ये हमारे देश का एक स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, जो हमारे देश की बहुत सी चीज़ें संभालते हैं। आज मजदूरों के आज जो हाल है वो बहुत ही दुखदायी है। साथ ही साथ ये रोडों पे आज कम से कम 7-8 करोड़ मजदूर जो यहाँ से वहाँ अपने गांव पहुँच रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो कि जैसे कि ट्रेन सुविधा चलानी चाहिए, जैसे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा उनका किराया माफ़ किया गया। ये सारे काम सरकार द्वारा होने चाहिए थे जो कि आज हुए नहीं हैं। और ज़मीनी स्तर पे 7-8 करोड़ की संख्या और अपने गांव तक जा रही है, इनकी कोई स्क्रीनिंग का प्रॉपर तरीका भी नहीं है जो हो रहा हो। तो ये सब भी होना चाहिए और जिससे हमारे देश का बहुत बचाव होगा। क्या भविष्य में कोरोना की जिस तरह से संक्रमण मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि संभावना क्या है होगा? संभावना ये है कि हमारे देश के अंदर सबसे अच्छी बात, ऊपर वाले का शुक्र ये है कि 70% युवाओं का देश है और ये बीमारी इम्यूनिटी की जिसकी वीक है उस पर अटैक कर रही है। तो 70% युवाओं का देश है, तो हमारे यहाँ पर उस प्रकार से जैसे अमेरिका, इटली में ये सारी घटना घटी है, इतनी मौतें हो गई हैं, हमारे यहाँ ऊपर वाले का शुक्र है कि इस प्रकार का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। बाकी ये है कि सावधान रहें, कुछ ना अब ये खुद का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जिस वजह से हम बीमारी से बच सकें। अच्छा बताइए, आगामी आपकी भविष्य में कोरोना को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, कोरोना के लिए ये दूसरा फेज़ भी हो सकता है, इसका आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था उस प्रकार से देखा जाए तो इसका दूसरा भी एक फेज़ आ सकता है। तो इसलिए सरकार को, हमको सबको सतर्क रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। चाहे वो हमारा, देखिए नमस्ते तो हमारी परंपरा में है, आदमी हाथ ना मिला के नमस्ते करे और दूर से एक दूसरे से मिलते जुलते बात करता रहे। दूसरी एक अपना जो बुंदेलखंड इलाका है, इसमें आप कई ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। कई जगह आपने देखा है जो शैक्षिक क्षेत्र से जो छात्र हैं, लोग हैं उनके, तो उनका आप शिक्षा के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स जो कोरोना को लेकर हुई हैं उसके लिए क्या पहल करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से अनेक विश्वविद्यालय हैं देश के अंदर कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ नेट नहीं चलता है, जहाँ पे नेटवर्क की इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 70% युवा जो है, जो छात्र है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो इस वजह से सरकार को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिस वजह से उनके ऊपर एक ये कोरोना के साथ साथ एक एग्जामिनेशन का डर जो मंडरा रहा है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि जून जुलाई में जैसे चिकित्सकों ने कहा है कि कोरोना का काफी व्यापक इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के और देश के लिए, लोगों के लिए क्या संदेश दें, किस प्रकार से जागरूक रहें? देखिए, सबसे पहले तो जो आम जनमानस है उन सबको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सारी चीज़ें सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए, बहुत सी ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिससे आप बचाव कर सकते हैं। और जो लोग आज सक्षम हैं उन लोगों को सेफ्टी खुद करते हुए लोगों तक वो मदद पहुंचानी चाहिए कि जैसे कि जो उनको दिक्कतें ना आए। जैसे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लोग खाना राशन के लिए रोज़ाना मर रहे हैं, तो उन तक राशन पहुंचाया जाए, खाना पहुंचाया जाए, जिस वजह से ऐसी कोई सुविधा ना हो, उनके घर तक वो आराम से रहें, सुरक्षित रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनप्रीत सिंह है। गगनप्रीत जी।